अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अच्छे हाल हैं जनाब। मेरा हाल भी तो कभी पूछा करें ना। आपका हाल कैसा है? अब क्या फ़ायदा कह के पूछना, तो वो क्या कहते हैं बुल्ले शाह की, कह के पूछे, कह के दसिया ते की दसिया। की दसिया? हाँ, कुछ भी नहीं दसिया। वो दसिया? हाँ अच्छा चले। आप लोगों का भी वही हिसाब किताब है कि एक पायलट थी और रनवे पे उतरने से पहले उसने हेडक्वार्टर को कहा कि हमें आपसे ज़रूरी हिदायत चाहिए। तो आगे मेरे जैसा बैठा हुआ था, उसने कहा जनाब जी पूछिए। तो आगे से छोड़ो, मुझे नहीं बताना। बस रहने दें। अरे बताएं तो सही। नहीं रहने दें। अरे पूछ लिया, बताएं तो सही। नहीं नहीं मैं खुद ही लैंड कर लूँगी। खैर हाँ तो ऐसा ही होता है ना। ऐसा ही होता है, होता होगा। आज आप बताएं। चलो अगर मैंने ही पूछना है, आज आप बताएं हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। हम इस टॉपिक पे बात करने लगे हैं जिस अभी अभी मैं एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरी हूँ। जैसे वो लड़की और लड़का बैठे हुए थे और एक ऊपर से एक और लड़की और लड़का ही थे, वो भी लड़की और लड़का ही थे, लेकिन उन्होंने बग़ैर इजाज़त बग़ैर पूछे उनकी वीडियो बनाई। डिफरेंट एंगल से, उन्हें पता भी नहीं है, वो होश में ही नहीं है और वो यहाँ से निकल गया। मतलब होश में इन अ सेंस कि वो आपस में बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मतलब कर रहे हैं बात, और उसमें वो होश में होता है ना कि इतने इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे से बात में कि उन्हें आसपास का पता ही नहीं होता। उसने वीडियो बनाई और वो हंसी खुशी वीडियो बना के उनकी डिफरेंट पोजेस से, और वो निकल गया कि लाइक्स लेगा, कमेंट्स लेगा अच्छे, और हो सकता है वो वायरल भी हो जाए, लेकिन अगले बंदे की मतलब इंतहाई अनएथिकल किस्म की हरकत करके वो गया। वायरल नहीं होती। एक मिनट यार हो या ना हो, लेकिन बहरहाल उस बंदी या बंदे की जिसकी उसने वीडियो बनाई, अगर वो उसकी फैमिली तक जाएगी तो उन पे तो इफ़ेक्ट करेगी ना। आजकल वीडियो इतने हैं, वहाँ तक पहुँचती कैसे है? पहुंच जाती है। नहीं पहुँचती। ये आपको लगता है ना? मैंने देखा है, सुना है लड़कियों को खुदकुशी करते हुए, उसकी एक आवाज़ लीक हो जाने पे भी लड़कियों ने खुदकुशी की हुई है। चाहे वो किसी और पर्सपेक्टिव में बनाई गई है ना, जैसे झूले पे अक्सर लोग नहीं चीखें मारते और अजीब सी, लेकिन उसके पीछे लोग आगे वीडियो कुछ और डाल के, पीछे आवाज़ कुछ और डाल के, उसको एडिट करके ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे पता नहीं क्या है, और वो अगली की आवाज़ ऐसी वो वायरल होती है। ज़ाहिर है हमारे लोग भी तो ऐसी चीज़ें देखते हैं ना कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाती है। अब बताओ, कौम है अवाम, बुरा अवाम भी खास भी नहीं, बुरा अवाम और इंतहाई अनएथिकल किस्म की अवाम ना। चलें अब आप इस टॉपिक पे बात करें। अब मैं तो ये, मेरे माइंड में तो ये टॉपिक है क्योंकि मैं अभी अभी इस इमोशनल ट्रॉमा से गुजरी और मैं देख रही थी और मुझे मेरा बस नहीं चल रहा था मैं कैसे उसको मना करूं। वो इतने दूर था वो बंदा और बंदी, हालांकि वो खुद भी बंदा बंदी के साथ ही था। तो हम चल के जहाँ पे बैठे होंगे उनकी वीडियो बनाते हैं, वो हम वायरल करते हैं। क्या आइडिया है? नहीं मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती। अगर मैं करके आता हूँ, बताओ किधर गया? पता नहीं किधर गया। बहरहाल मुझे इस बात का बड़ा दुख और वो हुआ कि थोड़ी सी लाइक्स के लिए हम किसी की इज्जत का ख्याल नहीं करते। वही बात दोबारा आ गई ना कि ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा पैसा पीर। उसके लाइक्स बनेंगे, पैसे बनेंगे। और मेरा ख्याल है अवाम का जो ना आज का रुझान चेंज हो गया। कैसे? दो लोग आपस में बैठे हुए हैं, किसी ने वीडियो बना दिया, उस पर कोई देखता ही नहीं, और यहाँ तक कि कोई हरकत ना कर रहे। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, जो चीज़ पड़ी हुई है, जब तक उसको छेड़ेंगे नहीं तो वो उस तक पड़ी रहेगी। तो अवाम जो है ना, वो न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे अमल नहीं कर। नहीं, मैं चाह रही हूँ कि आप इससे लोगों को कोई मैसेज, हम इसको कुछ कन्वे करें कि वो इस तरह की हरकतें ना करें। थोड़े से लाइक्स के लिए किसी और की इज्जत को दाव पे ना लगाया करें। हमने सिर्फ इस दुनिया तक नहीं रहना है। इस वीडियो ने आपकी पता नहीं किस तरीके से फैलना है। आपका ये अमल आपकी मौत के बाद इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर, और अल्लाह पाक के यहाँ आप जवाबदेह हैं इस चीज़ के लिए कि आपको किसने कहा था कि आप मतलब किस चीज़ के लिए, उस थोड़ी सी फ़ानी चीज़ के लिए आपने कैसे किसी और की इज्जत उछाल दी। आगे से लोग क्या जवाब देंगे? यही कि भाई टिकटॉक पे कुछ व्यूज़ मिल जाते हैं, लोग लाइक करते हैं। नहीं, अल्लाह पाक के आगे तो ये जवाब काबिल कबूल नहीं है ना। अल्लाह ताला के आगे तो फिर हमारे पास जवाब ही नहीं। मैं यही कह रही हूँ ना कि मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप देखें कि आपका हर अमल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, और आपकी ज़िंदगी तक नहीं, आपकी ज़िंदगी के बाद भी जो है ना वो कायम रहेगा। अब हम दोनों भी तो हम कर सकते हैं ना, हम अपनी शक्लें लेके आएँ और सामने, और हमें ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, लेकिन हम क्यों नहीं करते? हमें पता है कि लोग उसको एडिट करके, मैनिपुलेट करके पता नहीं क्या से क्या बना के पेश करते हैं। और वाकई हाँ, पहले बताना था ना, इतने वीडियो बना दिए, मैं जा रहा हूँ घर।
हमने वीडियो वाली तो नहीं बनाई ना, मतलब उस वीडियो में हम तो नहीं आते ना, हमारा फेस तो नहीं रिवील होता। आवाज़ से पहचान लेते हैं, हर इंसान की आवाज़ की तो खैर है ना, अब आवाज़ में भी हम कौन सी ऐसी आवाज़ तो बड़ी मशहूर है, लोगों को बड़ी पसंद आती है मेरी आवाज़। अच्छा हाँ, बताइए ना व्यूअर्स, आपको ये आवाज़ कौन सी आवाज़ पसंद आती है? व्यूअर्स ही बताएंगे कौन सी आवाज़। नहीं व्यूअर्स आपको ही कहेंगे। इतनी खुश फहमी में आप हैं कि आपकी आवाज़ पसंद आती है, तो मैंने कहा चलें हम पूछ लेते हैं आवाम से। नहीं, अच्छा, आप टॉपिक से ड्रैग क्यों करते हैं हमेशा? टॉपिक की तरफ वापस आए, हम उस पर बात करें। टॉपिक अब दरख्त पे लिखा हो तो वापस आओ ना, पता नहीं किधर है टॉपिक, किधर है? हाँ आ गया वापस आ गया। तो हम क्या बात कर रहे थे? अब ज़्यादा आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी अनएथिकल जो हमारा रवैया है एज एन अवाम, कि हम हर मोड़ पे हमने, हर नुक्कड़ पे हमने मोबाइल कैमरास पकड़े हुए हैं, हर एक के पास है कैमरा। ना आप किसी बापर्दा खातून को किसी को कहीं चाय पीने देते हैं, ना पानी पीने देते हैं, ना उसे उसके शौहर के साथ आप बैठना देखते हैं, आप कुछ भी बना देते हैं। देखें सोसाइटी ऐसी बन गई है और हम कन्फ्यूजन और शक के इतने शिकारी हो चुके हैं कि अगर बाप और बेटी जा रही है या भाई और बहन जा रही है, हस्बैंड और वाइफ जा रही है, तो हम यही सोच रहे होते हैं अच्छा ये कोई चक्कर ये डेट पे भावें तुसी सोचो ही ना कि ए बहन भाई हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, यार किसी को तो जीने देना कि भाई कोई चक्कर है। हाँ कोई चक्कर है, चक्कर के चक्कर में सारा चक्कर गोल हो गया। ऐसा ही है, ज़्यादा ही गोल हो गए। हाँ, तो और दूसरी हमारी जो ग्रोन अप है जो इस सोसाइटी में, अब ये अखलाकियात भी स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे ना सिखाई जानी चाहिए। जैसे किसी दौर में बच्चे बड़े होते तो कहते थे मेहमान आए तो कैसे मिलना है, कहीं पे मेहमान होके जाएं तो वहाँ पे कैसे जाना है, ये आदाब सिखाए जाते थे। अब बच्चों को भी ये आदाब सिखाया जाए, आपके पास मोबाइल है तो ये बेगैरती नहीं करेंगे, कोई बैठा हुआ तो उसकी तस्वीरें बना के वायरल कर दो। इस पर भी हुकूमत को भी चाहिए, कोई कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए कि इस तरह से कोई वायरल हो, किसी के अकाउंट से वायरल हुई है तो वो बस इससे पहले कि वो खुद कंप्लेन करें कि जनाब हमारी इसने वीडियो बना के वायरल की है, तो हुकूमत को खुद चाहिए कि ऐसे सेल बने हो, खुद उसने सेल बनाया हुआ है साइबर सिक्योरिटी सेल, लेकिन उसमें ना जिस बंदे ने कंप्लेन अगर करनी है ना, इतना कोई मुश्किल प्रोसेस है कि वो बंदा खुद ही तंग आके कहेगा जा बाढ़ में, मैं ऐसे ठीक हूँ। हाँ, मतलब 1 महीने 2 महीने में तो वो उसकी पता नहीं कितनी इंक्वायरी होके वो टेकअप होगी। आप प्रूफ भी लाएं, आप ये भी लेके आएँ, आप ही ये लेके आएँ, तो आपके पास भाई इतनी सारी वो होने का फ़ायदा क्या है? एजेंसी इतनी होने का, आपकी तनख्वाह लेने का हमें क्या फ़ायदा है कि आप हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए बैठे हैं? अगर प्रूफ सामने देने हैं, हमने उसके IP एड्रेस आपको निकाल के देना है, हमने उसका अकाउंट नेम आपको निकाल के देना है, तो आप किस मर्ज़ की दवाएं? वो सैलरी कर लगाने के लिए बैठे हैं और उनकी साइबर सिक्योरिटी जो है वो सारी भाई लोगों के लिए होती है कि हाँ जी फलां सियासतदान को कंट्रोल करना है, इसके पीछे पड़ जाओ। वो तो ये सारा बजट तो वहीं चला जाता है, फिर आवाम के लिए तो क्या है, कुछ भी नहीं। बात तो आपकी जेन्युइन है, लॉजिकल बात है। तो अब क्या करना चाहिए? मैं क्या करना चाहिए हमारे, हाँ जिन को मोबाइल, बच्चों को, बड़ों को, जिनके पास है, अखलाकियात यार कोई एक दायरा होता है, दायरा कार होता है अखलाकियात का। कोई बैठा हुआ है, कोई बात कर रहा है, वो जैसे बैठा हुआ है, ये उसका पर्सनल मैटर है। आप कौन होते हैं कि उसकी वीडियो बनाएं और बग़ैर उसकी इजाज़त लिए उसकी वीडियो बनाएं और आप उसको जाके किसी प्लेटफॉर्म पे चढ़ा दें? मतलब नाम को नहीं रह गया वो सलमान। सही कह रही हैं। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ईमान का तीसरा दर्जा उसको बुरा ही समझे। मतलब आप ये कहते हैं कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ अगर किसी पार्क में सुकून के लिए आ ही जाते हैं तो वो हस्बैंड वाइफ भी आना छोड़ दें, घर की 4 दीवारी के अंदर वो कैद होके बैठ जाएंगे, जी हर दूसरे बंदे के पास तो मोबाइल है तो हमारा तो रिकॉर्ड ही होएगा, चाहे हम बैठे हैं, चाहे हम खड़े हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, कुछ भी हैं, कोई भी कुछ भी। यार सुना है कि iPhone 16, 17 में कोई कैमरे आ रहे हैं, दीवार के उस तरफ भी बताएंगे कि भाई अंदर क्या चल रहा है। छोड़ो, हमने कहा भी नहीं रह सकते। नहीं, आईफोन हमने लेना क्यों है? जो लेंगे वो करेंगे ना, हमने क्या करना है उसका? बस वो जो है जिनके पास है, जिनको अल्लाह पाक ने दिया है वही रखें। गाँव में लेकिन बात ये है कि मतलब अपने एथिक्स पे वर्कआउट करें। आप मुसलमान होने की हैसियत से या एक इंसान होने की हैसियत से इंसानियत ही सीख लें यार। मतलब ये इंसानियत के दर्जे से भी गिरी हुई हरकत थी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन माशरे की ये सूरत हाल बन गई है कि हम इस पोजीशन पे, ये हालत है कि 1-2 जनरेशन हमें प्रिपेयर करनी होंगी। उसके बाद जो जनरेशन पैदा होगी, आगे आएगी, तो वो कुछ बेहतर
इथिकल, मोरल, कल्चरल और कस्टमरी वैल्यूज़ को ना वो कोई ध्यान देंगे, उस पर अमल करेंगे। और हमारी जो नस्ल है ना, खुशबू से ज़्यादा ना बदबू जो है ना वो ज़्यादा फैलती है। तो इस कल्चर में या इस सोसाइटी में बदबू बहुत फैली हुई है। इसको निकालने के लिए ना 2 जनरेशन्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर ये जाके कुछ सीधे होंगे। और देगा कौन? हम लोग कलेक्टिवली देंगे, और कौन देगा? हमारे यहाँ आप प्रॉब्लम ये है ना, कुछ देर पहले कह रहे थे कि जब ये मामला बहुत ख़राब हो जाते हैं तो कुदरत की तरफ से आफतें आती हैं, ताकि उसको ना दोबारा से लेवल पे लाया जाए। हाँ मैं ये कह रही थी, मैं आवाम को भी बताना चाहती हूँ। इमोशनल, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, कोई नेशनल लेवल पे बेरीवेंट्स भी हो सकती हैं, कोई बड़े बड़े डिजास्टर भी हो सकते हैं, फिर लोग डर जाते हैं, कुछ दिन के लिए संभल जाते हैं। ये बात हमने ऐसे की थी कि हम आते हुए ये बात कर रहे थे कि जब हमने पहाड़ देख रहे थे और हमने ये कहा था कि पहाड़ों पे ये जितनी ग्रीनरी ख़त्म करके और कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अल्लाह पाक एक मतलब हमने तो उसको तबाह कर दिया ना, उसकी नेचुरल ब्यूटी को। लेकिन हमारे यहाँ ये जो लैंड स्लाइडिंग होती है और फिर अल्लाह पाक ने अपना एक निज़ाम जो रखा हुआ है ना, ज़लज़लों का और सैलाब का, उससे वो हर चीज़ बैक टू ज़ीरो लाने की कोशिश करता है, मुझे लगता है। और ये बिल्कुल ठीक है, वरना हम लोग तो बिल्कुल निकल जाएं। फिजिकल फेनोमेना भी है और इसमें ये इमोशनल भी है, साइकोलॉजिकल। इमोशनल साइकोलॉजिकल के लिए फिर ये होता है ना कि कौमों को बड़े बड़े हादसा से गुजारा जाता है कि हाँ, होश में आओ, होश में आओ। किसी ने हमला कर दिया किसी कौम पे, उसकी आके पिटाई शुरू कर दी, बड़े बड़े अर्थक्वेक आ गए, बड़े बड़े सैलाब आ गए, बड़े बड़े इस तरह के बारिशें हो गई, फिर लोग एहसास करते हैं कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, कलेक्टिव सोच थोड़ी देर के लिए हिल जाता है ना इंसान के, ये देखो ये गलत कर रहा था तो ये हुआ। देखें, इस तरह की जो थोड़ी देर की सोच होती है, अगर आपकी गवर्नमेंट अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, या आपके जो सोसाइटी अच्छी है, इस थोड़ी सी देर में अल्लाह ताला जो बताना चाहता है ना, हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लोगों को ना बार बार याद दहानी करके गलत है गलत है गलत है। जैसे ही सैलाब ख़त्म हुए, जैसे ही अर्थक्वेक ख़त्म हुआ, जैसे ही बारिशें ख़त्म हुई, हम बैक टू पवेलियन आ जाते हैं। इस टाइम पे बताना होता है कि भाई वो जो पहले हरकतें कर रहे थे गलत था, अब उसको कैरी ऑन नहीं करना, चेंज करो। यही तो बात है कि ये समझाए कौन ना। हमारे यहाँ पेरेंट्स हो रहे हैं, मोबाइल्स इतने एक्सेस हो गई है कि अगली जनरेशन जो आएगी उसके तो मोबाइल पेरेंट्स होंगे ना। मोबाइल अगली जनरेशन छोड़ो, अगला जो अभी कोई बच्चे पैदा शुरू हो जाएंगे, उसका वहीं पे सीने ऐसी मोबाइल नंबर वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, इसका ये मोबाइल नंबर है, बड़े होकर यही मिलना है इसको। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगता है। वो बच्चा मतलब ये हालत होगी कि ना माँ बाप की तरबियत रही है, ना वो दादा दादी वाले सिनेरियो रहे हैं कि वो बच्चों की तरबियत करते होते थे पहले कलेक्टिवली, तो बच्चों में कुछ ना थोड़ी बहुत वो एथिक्स आ जाते थे, मॉरल वैल्यूज़ आ जाती थी। अब तो वो गया, ऐसा लाइफ तो पैरालाइज होती जा रही है ना। आप इंडिविजुअल घरों में रह रहे हैं, इंडिविजुअल सोसाइटीज़ में अकेले रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है नहीं, तो बच्चों को कौन समझाए? माँ बाप मोबाइल में या हॉस्पिटल उधर ऑफिस में दोनों काम कर रहे हैं, बच्चों को कौन समझाए? जॉइंट सिस्टम है नहीं, ताया मामा चाची दादा दादी। स्कूल्स हैं तो स्कूल्स का काम ये है कि जी हमने पैसे बटोरने, हमें तो पैसे चाहिए, हमें पैसों से। स्कूल्स तो नर्सरियाँ हैं ना, आपको बता रही हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं। आपने किस बच्चे को कौन से स्कूल में दाखिल करवाना है? अच्छा, ये स्कूल में दाखिल करवाएं, आपको 10 साल तक हम मेडिकल की एजुकेशन देंगे, फिर FSC करेगा, उसके बाद A लेवल O लेवल जो भी करेगा डॉक्टर बनेगा। इसने इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग फील्ड में लगाओ। इसने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में लगाओ। मकसद क्या है उसका? उसने बड़े होकर पैसे कमाना। वो एक मशीन बना रहे हैं जो 12 साल के बाद मैच्योर होगी, उसके बाद वो पैसे बनाएगी। ना उसमें इमोशंस रहे हैं कि उसे पता चले सही और गलत क्या है, ना उसमें एथिक्स रहे हैं कि वो किसी हरकत को करते हुए पहले सोचे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ना वो तमीज़ रही है कि बोलने से पहले वो ये सोच ले कि इस बात से मैं मतलब मेरी अपनी पर्सनैलिटी का क्या इमेज जाएगा। मतलब हम किसी तरह से भी कहलाने के लायक नहीं रहे कि हम जो है वो मुसलमान हैं या हम इंसान हैं। इंसानियत के दर्जे से भी इतना गिर चुके हैं। खैर, हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं इस टॉपिक को जहाँ से हमने शुरू किया था कि इंतहाई अनएथिकल। ठीक है, जो बैठे हुए हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप एटलीस्ट अगर किसी पब्लिक प्लेस में हैं तो तमीज़ से बैठें। आपको पता है कि हर दूसरे बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, वो आपकी वीडियो बना सकता है, वो आपकी पिक्चर कैप्चर कर सकता है और वो आपको वायरल करा देगा। उसने नहीं सोचना आपकी लाइफ पे उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, उसने नहीं सोचना कि आपकी फैमिली तक ये जाएगी तो क्या होगा, मतलब कुछ नहीं सोचना। और जिसने बनाई है उसके लिए भी ये कि आप ये सब करके अपनी तरबियत शो करें कि आपने क्या सीखा है ज़िंदगी भर में। ये कि आप एक चंद लाइक्स के लिए किसी की भी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं और उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा वो भी आप नहीं सोच सकते। बचपन से हम देखते आ रहे हैं ना कि पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे हम घूमने फिरने जाते हैं, रेलवे स्टेशंस पे, बस स्टॉप्स पे, यूनिवर्सिटियों में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह पे लिखा होता है कि 9 सरबाजों से होशियार रहें।
जेब कतरों से होशियार रहें। अब वहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा कि जो टिकटॉक बना रहे हैं उनसे भी होशियार रहें। बल्कि मुझे तो लगता है कि अगले कुछ अर्से में ऐसे आने चाहिए कि आप पार्क में आते हुए भी आपसे मोबाइल फ़ोन जमा कर लिए जाए। ये बेहतर आइडिया है ना? बना लिए वीडियो। हम ऑडियो के लिए कुछ और रिकॉर्डर ले लेंगे, सिंपल रिकॉर्डर ले लेंगे, मतलब सुकून वाली जगह पे एटलीस्ट। यार ये तो नहीं होगा ना कि अच्छा हम बैठे होंगे तो कोई हमारी वीडियो बना रहा होगा, अच्छा हम बैठे होंगे तो कोई हमें यहाँ से कुछ भी कैप्चर कर सके। मतलब यार हद होती है किसी चीज़ की। आप किसी से इजाज़त लिए बगैर कैसे? आज के दौर में डिजिटल मीडिया है, जो भी है, प्राइवेसी के बड़े बड़े नारे मारे जाते हैं, लेकिन कोई प्राइवेसी कुछ भी नहीं है, सब बकवास। हाँ, प्राइवेसी एक्ट बनाने जा रहे हैं हम लोग, प्राइवेसी एक्ट, और मैं उसमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रही हूँ। प्राइवेसी एक्ट में? हाँ, नई लेजिस्लेशन के लिए। एक्ट तो बढ़ गया, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। मुझे देना ना, हर जगह पे उसका लिखूंगा। हमारे ऑफिस में एक शख्स आया, उसने कहा कि यार यहाँ पे लोग बहुत सिगरेट पीते हैं, तो मैं सिगरेट बंद करवा के दिखाऊंगा। मैंने कहा करवा बंद। उसने जनाब एक रूल पास करवाया कि भाई जो भी सिगरेट पिएगा ना उस पर 2000 का जुर्माना। उसने हर जगह पे, स्टेयर्स पे, एस्केलेटर्स पे और हर कोने पे, हर जगह पे उसने वो बोर्ड लगवा दिया, सिगरेट पीने वाले पे 2000 का जुर्माना। हमारे 4-5 फ्लोर हैं, उसी पोस्टर के पास खड़े होकर लोग सिगरेट पीते होंगे। पोस्टर के सामने खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। पहले लोगों में कुछ ख्याल था, कहीं पे साइड पे जाके पीते थे। अब उन्होंने कहा यार ये क्या बात हुई, हम आराम से साइड पे पी रहे हैं, इसको इतनी तकलीफ है, ये ले पी रहे हैं सामने, चल लगा मुझ पे। अच्छा चलें, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें, फिर हम वीडियो को बंद करें क्योंकि बहुत लंबी होती जा रही है। बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी इस तरह से ड्राइव करते हैं कि भाई हम कम से कम बचे रहें, और जो करते हैं करें, तो लाइफ भी ऐसे ही गुजारें, ख्याल से, नौसरबाजों से, होशियारी में रह के कि भाई आप ख्याल से गुजरें और इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। भाई आजकल हर जगह वीडियो बनाई जाती है, सो परहेज़ करें और ध्यान से बैठें। और जहाँ भी जाएँ किसी से टॉफ़ी लेके ना जाएँ। हाँ, टॉफ़ी लेके ना जाएं। बचपन हमें यही कहते थे ना बड़े हमारे, कि कहीं भी जाएँ तो किसी से कोई भी चीज़ लेके नहीं खानी। तो अब हम भी हर किसी को, बड़ों छोटों, सबको यही मशवरा दे रहे हैं, जहाँ भी जाएँ अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।